Okay, so you can just see I am also sharing my screen, so I am also doing with you assignment. What is written here? Create table employee which have the following attribute. Employee table में क्या क्या होने? Employee number, employee name, job, salary and department number. So there are 5 attributes ना. So create table emp. Okay. Okay. So attributes क्या क्या लेना है इसमें? emp e number. ओके और इसको आप ले सकते हो इंटीजर. ओके नॉट नल, नॉट नल यूनिक. ओके ओके फिर आप क्या ले सकते हो? नेक्स्ट क्या लेना है? मैंने ले लिया ई नेम, इसको ले लिया varchar 30. ओके नॉट नल. ओके कॉमन नॉट नल. ठीक है और क्या था ये एम्प्लॉय नेम के बाद? नेम के बाद जॉब, सैलरी, डिपार्टमेंट. जॉब, varchar जॉब सेल, जॉब में डाल दो varchar 15. ओके नॉट नल. ओके जॉब के बाद अपन को क्या लेना था? सैलरी. सैलरी इसको अपन ले सकते हैं फ्लोट या डबल ऐसे ले सकते हैं. फ्लोट. ओके और अभी मैं इसको कोई कंस्ट्रेंट नहीं दे रहा हूँ. नेक्स्ट ले लिया मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट टी. सैलरी को नॉट नल कर दो बट नॉट नल. डिपार्टमेंट को अपन कुछ नहीं देंगे. ओके इसको डीपीटी नंबर डी नंबर में लिखते हैं डिपार्टमेंट. ओके डिपार्टमेंट नंबर. डिपार्टमेंट नेम है कि डिपार्टमेंट नंबर है? नंबर. डिपार्टमेंट नंबर. ओके तो डिपार्टमेंट नंबर अपन varchar देना varchar दे सकते हो, इंटीजर देना इंटीजर. से varchar ले ले रहा हूँ varchar 10. ओके ये खत्म हो गया. ठीक है इसको कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं, तो ये नल भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है. ठीक है ओके सो दिस टेबल विल बी क्रिएटेड हियर. ओके नाउ आई एम रनिंग दिस क्वेरी. कॉपी कर ले रहा हूँ इसको और रन करता हूँ. ठीक है तो मेरा टेबल क्रिएट हो गया. ओके ना इसमें क्या डालना है फिर? नेक्स्ट क्या करना है? इंसर्ट अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स इन द टेबल. तो रिकॉर्ड्स ऐसे इंसर्ट करना है हमको कि हमारी जो नीचे की क्वेरी है ना वो एग्जीक्यूट हो जाए. तो डिपार्टमेंट नंबर 10 20 लिखा हुआ है ना, तो 10 20 ये मेरे को लग रहा है न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आप इंटीजर भी दे सकते थे वहां पे. ठीक है और नंबर भी दे सकते थे. तो यहाँ पे टेबल को अपडेट कर सकते हो, डेटा टाइप चेंज कर सकते हो. ओके तो मैं चेंज कर देता हूँ. अपडेट अल्टर टेबल. टेबल नेम क्या है हमारे? emp. ओके अपडेट अल्टर टेबल टेबल नेम एंड देन यहाँ पे क्या लिखना था? सिंटेक्स क्या है? कॉलम
कॉलम, कॉलम नेम क्या है हमारा, डिपार्टमेंट नंबर, डीपीटी नंबर, नंबर टाइप क्या करना है, इंटीजर, यही और कुछ था, यही है ना, यस सर, ये यस सर। यही है ना, क्या गलत दे रहा है, कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं क्या अपन, अल्टर टेबल, यहाँ पे क्या लिखते हैं, अपडेट लिखते हैं, कॉलम, सिंटेक्स पता है आपको, लास्ट टाइम भी अपन ने यूज किया था ना सर ये? अपडेट लिख दो या तो। नहीं, अपडेट लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, मेरे को वो थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, अपडेट या तो अलग कमांड थी, वो मैं थोड़ा सा मिस आउट हो रहा हूँ थोड़ा सा। मॉडिफाई कर दो सर। मॉडिफाई, बिल्कुल सही, मॉडिफाई ही होता है, मॉडिफाई, है ना, अब आएगा ना, तो हो गया, देखो ये चेंज हो गया। नेक्स्ट क्या था हमारा, एक और मेरे को चेंज करना था, किसको, सैलरी को नंबर ले सकते हो आप, ये मैंने अब वहां पे क्या दिया है, इंटीजर क्या दिया था, फ्लोट दिया है ना, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो ये अपडेट हो गया। अब अपन को क्या करना है, इसमें वैल्यू इंसर्ट करना है, तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता था, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, एंड इनटू टेबल नाम, टेबल नेम क्या है हमारा, ईएमपी, एंड देन हमको यहाँ पे कॉलम नेम देना था, इंसर्ट इनटू कॉलम, क्या देना है, कॉलम के नेम दे दो, यहाँ पे क्या क्या नंबर है, ई नंबर, और क्या था, ई नेम, और क्या था, जॉब एंड सैलरी, और क्या है, एक और था ना, क्या था लास्ट वाला, डीपीटी नंबर, डिपार्टमेंट। ठीक है, वैल्यूज, यहाँ पे कॉलम लिखते हैं ना, याद है ना, क्यों भाई, सिंटेक्स याद रखना, ये ऐसा टाइप करोगे ना तो सिंटेक्स याद हो जाएंगे आपको। वन दे दिया, ई नेम मैंने दे दिया राजेश, ठीक है, और राजेश देना है तो ये बैर कह रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगल कोट में ऐसे लिखना, सिंगल कोट या डबल कोट स्ट्रिंग फॉर्म में लिखना, ठीक है, जॉब लिख दिया मैनेजर, ठीक है, और फिर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, और क्या है अपना, ई नेम हो गया, जॉब हो गया, सैलरी, सैलरी लिख दिया 1500 या 4000 या 5000, कुछ भी लिख दो, 5050 हो गया, 5 हो गया, चलो, फिर क्या लिखना है, डिपार्टमेंट नंबर, तो डिपार्टमेंट नंबर मैंने लिख दिया 10, ओके ना। अभी यहाँ पे मेरे को गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा शायद, यहाँ पे कॉलम हो गया, इंसर्ट हो गया ना, अब इसी को आप एडिट कर दो। एक चीज देख लेना, कई प्लेटफॉर्म पे सेमीकोलन की जरूरत नहीं होती है ना, वैसे सिंटेक्स में रहता है, लेकिन कई प्लेटफॉर्म होते हैं विदाउट सेमीकोलन सपोर्ट करते हैं, तो वो अपने आप से सेमीकोलन ऐड कर लेते हैं, ये जरूरत नहीं है। अब हमको मल्टीपल रो एक साथ डालनी है, तो इंसर्ट वैल्यूज, तो एक तो यही डाल दो यहाँ पे, और कॉमा लगा लगा के लिखते जाओ, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एम्प्लॉय नंबर 2, ये भी मैनेजर या कुछ और बना दो, ठीक है, यहाँ पे सैलरी इसकी कम कर दो 3000, और उसमें देख लेना जो डिपार्टमेंट नंबर जो लिखा हुआ है ना, उसको 10 में डाल देते हैं, ठीक है, अब ये चेंज करते जाओ, जितने भी है कंडीशंस आ जाएं सारी की सारी, बाकी का फिर रो बंद कर दो। कंडीशन में डिपार्टमेंट यूज हो रहा है तो 20 डाल दो, एक को 30 डाल दो, ऐसे लिखा है ना,
आपके जो क्वेरीज है ना जो एग्जीक्यूट हो जाए 10, 20, 30, देखो सैलरी बिटवीन 2000 और 3000 के बीच में है तो सैलरी आपको ऐसा देना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 2000 तो हो गया अपना। कमीशन है एक, ये क्या है, कमीशन टेबल तो बनाया ही नहीं अपन ने इसमें, कमीशन कॉलम नहीं बनाया है तो कमीशन कॉलम ऐड कर देंगे, कोई बात नहीं है। और क्या है, डिपार्टमेंट नंबर हो गया, ठीक है। तो 20, 30, 20, 30, एक 40 कर दो, ये भी 40 में कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 3000, इसको मैंने बना 3000, ठीक है। और ये 2000, 1500, और 2500, 4000, इसका बना दिया मैंने 6000, ओके। और ये 2700, ओके। ये तो ये सैलरी का बन गया। अब क्लर्क हो गया, क्लर्क कर दिया, क्लर्क कर दिया, और ये HR कर दो, अलग अलग रोल बनाते हैं। रोल के ऊपर और कुछ है क्या, देख लेना एक बार। 4 हो गया, मैनेजर हो गया, और कोई ये, ठीक है। ओके, नाम डाल दो। नाम में क्या क्या लिखना है, नाम की कंडीशंस देख लो, नेम की कंडीशंस क्या क्या हैं। कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपका रो में डेटा ही नहीं मिलेगा आपको। क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नेम स्टार्ट विद सी, तो ऐसा कोई नाम ले लें जो स्टार्ट विद सी हो, एंड विद सी हो। नेम बताओ यार, स्टार्ट विद सी हो, बताओ। चंदू। चंदू। चंदू, ठीक है। ओके, एंड विद सी, बताओ। एंड विद सी होना चाहिए ना। बोलो यार। और क्या लिखा है, नेम एम्प्लॉय दैट एंड्स विद सी। जॉन विक। क्या बोला भाई, बोल दो फिर से। एरिक सर, एरिक। एरिक, गुड। चलो और बोलो, अब क्या ई लिखा, आर आई सी। ERIC, एरिक, ओके। चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक क्या और क्या लिखा है इसमें, डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉइज टू ए, और ए केयर इन द नेम। दो ए हो उसके नेम में ना कहीं पे भी। आशीष ले लो सर। आशीष, तो स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, है ना। जी। ठीक है, तो इसमें अपन कहाँ जाए, ASISH, ठीक है। और बोलो, और क्वेरी क्या है, सर डबल ए ले लो, है डबल ए ले लें। 12th वाला हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, 13th का, हुज सेकंड कैरेक्टर इज बी, और बी सेकंड कैरेक्टर बी आना चाहिए। बोलो नेम। अभय। हाँ, अभय अभय। ABHAY, ठीक है। और बोलो नेक्स्ट वाला, और कोई है कंडीशन नेम के ऊपर, हुज फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर इज ए, बताओ। आस्था। आस्था, आस्था, ठीक है। और श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा भी ले लो। SHRADHA, ठीक है, हो गया। सही है कि श्रद्धा की स्पेलिंग गलत है,
सर एक और डी लगा दो। एक और डी लगा दें। और कुछ करना है इसमें? सारे के सारे अपने हो गए, कंडीशंस आ गई सब। तो ऐसे डिपार्टमेंट डिस्प्ले द नेम सैलरी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट नंबर एंड विद इन ईच डिपार्टमेंट नंबर, ये तो छोड़ दो। कमीशन वाला एक रह गया और तो कुछ नहीं है। सेल्स पर्सन एक है ना, नेम एंड सैलरी ऑफ सेल्स पर्सन एंड क्लर्क, तो सेल्स पर्सन और डाल दूं ना एक जॉब, तो एक क्लर्क की जगह पे मैं इसको सेल्स पर्सन बना दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और बताओ और क्या रह गया? Those clerk whose salary is greater than 2000, department number 10। अब तो नहीं है ना, ये कमीशन वाला रह गया, कमीशन इज नल। तो एक काम करता हूं मैं, एक कमीशन कॉलम ऐड कर दूंगा इसमें। अभी इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं। वो एम्प्लॉय नंबर वो नहीं है यूनिक? अरे हाँ यार, ये तो तुमने बताया सही। क्या 3 4 5, वो तो इंसर्ट करने जाते ना तो एरर आ जाता। 7 8, ठीक है, ओके। तो ये इंसर्ट हो गया रो। अब आप देख सकते हो ये एम्प्लॉय में इतने रिकॉर्ड आ गए होंगे अपने, ये दिख रहे हैं सारे के सारे रिकॉर्ड। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, टेबल में एक कॉलम ऐड करना है मुझे, तो अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या होता है, EMP एंड ऐड कॉलम होगा ना, कॉलम कमीशन। ओके, डेटा टाइप क्या दे दें कमीशन का, नंबर दे दो। ठीक है, इसमें नंबर नहीं चलता, इसमें इंटीजर चलेगा या फ्लोट चलेगा, फ्लोट। ठीक है, और नल हो सकता है ये तो कोई नहीं खत्म। ठीक है, कॉलम ऐड हो गया। अब अपन को अपडेट भी करना है, वैल्यू भी डालना होगी ना उस जगह पे, तो अपडेट अपडेट टेबल EMP where अपडेट कॉलम लिखते हैं ना, या क्या लिखते हैं, सिंटेक्स क्या है उसका, गलत लिख रहे हैं अपन यार। पहले तो एम्प्लॉय आईडी लिख दो, ई नंबर इक्वल्स टू टू। हाँ, कॉलम के लिए कैसे लिखेंगे, अपडेट कॉलम, अपडेट टेबल EMP सेट, सेट क्या लिखना है, कमीशन, कमीशन की स्पेलिंग गलत लिखा हो, चलो बनी रहने। कमीशन इक्वल्स टू क्या लिखना था, 500 लिख दो, 500। अपडेट EMP सेट कमीशन इक्वल्स टू 500 वेयर EMP इक्वल्स टू 2। चलो ये अपडेट हो गया। ठीक है, अब अपन को दूसरा लिख दो। अरे यार फिर से लग गया, अपडेट EMP P सेट कमीशन इक्वल्स टू 700 वेयर ई नंबर इक्वल्स टू 5, है ना। दो जगह कमीशन डाल दिया मैंने, ठीक है ना। अब सारा कुछ हो गया। अब आपका एसक्यूएल क्वेरी बताओ, क्वेश्चन बताते जाओ, मैं रन करता जाता हूं। बताओ क्वेश्चन क्या है, यस प्लीज। टाइम हो गया अपना, क्वेश्चन बोलो कोई। हेलो, आपका क्लास है इसके बाद? यस सर। कितने बजे से है, 9:40 से? जी सर।
तो मेरे को क्वेरी बताते जाओ फटाफट, एक दो रन करके आपको दिखा दूं जिससे आप आगे रन कर सकते हो। तो छोड़ता हूँ फिर बंद करते हैं ना, ठीक है, आप कर लेना आराम से असाइनमेंट। बताओ क्वेरी बताओ जल्दी। डिपार्टमेंट नंबर 10 के सारे एम्प्लॉयज लिस्ट करना था। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर DPT नंबर इक्वल्स टू 10। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ ही नहीं, ये देखो सारे आ जाएंगे जिसके 10 होगा। डिपार्टमेंट नंबर 2 के आगे 10 लिखा हुआ है, देखो ये आ गया, ठीक है। ये देखो ये रो भी हाईलाइटेड आ रहा है कि इसके बेसिस पे हमने क्वेरी लिखी है, ठीक है। और बोलो, इनके रिजल्ट डालते जाना, ऐसे क्वेरी लिखते जाना, ठीक है। बताओ और बताओ, बोलो जल्दी जल्दी, और क्या चाहिए बोलो। सर वो सारे नाम जिसमें एंड में ए आता है वो वाले वेयर लिखो। नेम लाइक एंड विद ए ना, जी सर। तो परसेंटेज पहले कुछ भी हो, एंड विद ए, तो ए वेयर नेम लाइक, ये क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, टेस्ट फ्रॉम वेयर नेम लाइक वेयर ई, अरे गलत लिख दिया। ई नेम है सर, वो ई नेम है। हाँ वेयर ई नेम है, सॉरी अभी भी गलत है, ई नेम एंड ए एम ई, ठीक है अब आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये आ गया, सब आ रहा है, श्रद्धा आस्था, ठीक है। और बोलो, जी सर। और बोलते जाओ फटाफट, मैं सारी रन कर दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP, बताओ बताओ सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन से दिशा, अच्छा हाँ, बताओ कौन से वाले ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, वेयर डिसेंडिंग, नहीं किस पूरी क्वेरी वो क्वेश्चन बोलो ना पूरा, कौन सा वाला? यहाँ पे सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे सारे अच्छा, एम्प्लॉइज की। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई ऑर्डर्ड बाय ऑर्डर बाय सैलरी, सैलरी की स्पेलिंग गलत लिखा है, सैलरी, ठीक है। ऑर्डर वाइज सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, डिसेंडिंग में चाहिए, देखो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा होगा, ये आ रहा है 1500 सबसे ऊपर आ रहा है ना, डिसेंडिंग में चाहिए तो आप इसको क्या कर दो, DESC, डिसेंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। DESC, DE सही है सही है सही है। सही है, हाँ ठीक है। ये देखो डिसेंडिंग में आ गया, इज इट ओके ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसमें से मेरे को लग रहा है कुछ क्वेरी आपसे नहीं बनेगी अभी, इसमें एक तो कौन सी नहीं बनेगी, देखो कमीशन इज नल वो चाहिए ना अपन को, हुज एम्प्लॉय हुज कमीशन इज नल, तो ये रन करके देख सकते हो आप। सिलेक्ट एक्सट्रिक एम्प्लॉय वेयर कमीशन इज नल लगाना, अब यहाँ पे इज नल, ठीक है, इज नल। तो देखो यहाँ पे नल नल जितने भी आ रहे हैं वो आ रहे हैं सब, ठीक है ना, ओके। एक थी क्वेरी, डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय हमको चाहिए, डिस्प्ले द एम्प्लॉइज नेम, दोज क्लर्क होना चाहिए एंड सैलरी ग्रेटर देन 2000 होना चाहिए, तो क्लर्क होना चाहिए ओनली और सैलरी 2000 से जाना होना चाहिए। तो ये मल्टीपल कंडीशन इस टाइप के देख लो, इस टाइप की क्वेरी है ना, थोड़ा सा कोई दिक्कत ना हो। सिलेक्ट एस्ट्रिक वेयर क्या होना चाहिए, जॉब इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, क्लर्क, ओके, एंड सैलरी ग्रेटर देन 2000, एंड सैलरी ग्रेटर देन 2000। अब देखो कौन है, होगा तो निकल आएगा, ये है देखो, अशोक आ रहा है, 3000 सैलरी आ रही है, इज इट ओके ना, ओके यस सर। ठीक है। ऐसे ही टेबल बना के आप सारी क्वेरी रन कर करके देख सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है जैसे डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 इसमें रहता हो, इन लगा देना, यहाँ पे इन ऑपरेटर से लगा के यूज करके देख लेना, तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना।
अब मेरे हिसाब से कर लोगे आप। ओके इसकी डेडलाइन क्या रखी है इस बार? अभी इसको कर लेना 1 वीक तक, नेक्स्ट को, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना इसके जो आप सबमिट करना है, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, फोर्थ, ये सब क्वेश्चन तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इसके लिए फंक्शंस यूज होंगे एसक्यूएल के, तो वो फंक्शंस मैंने तो बताए नहीं है और सर ने भी नहीं बताया, क्योंकि आपका लेक्चर आज शाम को है, तो सर शाम को लेक्चर में बता देंगे आपको, देन यू विल बी एबल टू डू इट, और नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा। तो 1 वीक का डेडलाइन आपको और दे दूंगा इसका। रिकॉर्डिंग डाल देना। रिकॉर्डिंग तो डाल ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मतलब अगले हफ्ते तो कुछ नहीं सबमिट करना ना? अगले हफ्ते पहला वाला क्वेश्चन करना है ना? अच्छा पहला वाला, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है ना? ओके, आई थिंक इट इज ओके फॉर यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज। जी ठीक है सर। ना? आप थोड़ा सा क्लास में आते रहोगे तो सीखते रहोगे यार, आप लोग आते कम हो थोड़ा सा, आज अच्छे लोग आ गए, सब लोग आ गए हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।